गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची साखी जो यह सिद्ध करती है कि जहां प्रेम सच्चा हो वहां बाबा जी खुद आ जाते हैं। कहते हैं सेवा में जाना बड़ी बात है, पर प्रेम से जुड़ना उससे भी बड़ी बात। कभी कभी सतगुरु हमें परखते हैं, हमारी नीयत, हमारा विश्वास और हमारी अंतर की पुकार को सुनते हैं। संगत जी, आज की यह साखी है एक ऐसे मां की जो हर साल सेवा में जाती थी, पर इस बार किसी वजह से नहीं जा सकी। मन टूटा, आंखें नम हो गई, पर सिमरन नहीं छोड़ा। और फिर जो हुआ वो चमत्कार था, वो करुणा थी, वो सतगुरु का प्रेम था जिसने पूरे गांव को हिला दिया। तो आइए मन को शांत करें, नाम से जुड़े और आज की इस साखी को ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती। जब समर्पण सच्चा हो तो सेवा से रह जाने पर भी गुरु खुद सेवा करने आ जाते हैं। संगत जी, एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की गलियां थी और एक छोटे से घर में रहती थी मां राधा बाई। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी। सुबह सुबह उठकर सिमरन करना, लंगर के लिए आटा गूंदना और फिर बच्चों को स्कूल भेजना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर उस दिन कुछ अलग था। डेरे में बड़ी सेवा लगी थी, पूरा गांव जा रहा था, हर ओर उत्साह का माहौल था। लंगर सेवा, सफाई सेवा, बर्तन सेवा, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। मां राधा भी जाना चाहती थी। उसने तो 2 दिन पहले ही रोटियां सेक कर रख ली थी। सोचा था कि बाबा जी के लंगर में मैं भी अपना तन मन लगा दूंगी। पर उसी रात उसकी बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, और बच्ची बार बार मां को पुकार रही थी कि मां मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मां का दिल तो 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ सेवा का बुलावा और दूसरी तरफ बेटी की पुकार। उसने आसमान की ओर देखा और बोली कि बाबा जी, मैं तो आना चाहती हूं, पर बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। वो रो पड़ी। उसके आंसू आटे में गिर गए, जैसे उसका मन कह रहा हो कि हे मालिक, ये आंसू मेरी सेवा समझ लेना। सुबह जब सब संगत बसों में बैठकर डेरा रवाना हुई, मां दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ जोड़कर बसों को जाते देख रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था कि क्या मेरी सेवा अधूरी रह गई। पर संगत जी, गुरु कभी किसी की सेवा अधूरी नहीं रहने देते, क्योंकि जो भीतर सच्चे भाव से पुकारे वो बाहर तक पहुंच जाती है। और जब पुकार सच्चे मन से की जाती है तो जवाब खुद सतगुरु देते हैं। दिन चढ़ता गया, धूप तेज हो गई। बेटी अब थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। मां ने मन में कहा कि चलो अब थोड़ा सिमरन कर लूं। वो खिड़की के पास बैठ गई। अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत था। सिर्फ टिक टिक करती घड़ी की आवाज आ रही थी। मां ने आंखें बंद की और राधा स्वामी हर शब्द के साथ उसका मन गहराता जा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति
कमरे में उतर रही हो और तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मां ने आंखें खोली, सामने कोई खड़ा था। सफेद चोला, मीठी मुस्कान और आंखों में वही दया, वही करुणा, जैसे मां ने सिर्फ बाबा जी के दर्शन में देखी थी। वो घबरा गई और बोली, बाबा जी आप यहां? बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि मां, तू सेवा में नहीं आ सकी तो हम ही आ गए तेरे घर। उस पल जैसे समय रुक गया, हवा थम सी गई, घंटी की आवाज मानो अंदर कहीं बजने लगी। मां के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने जमीन पर सिर रख दिया और कहा कि मालिक, मैं क्या कहूं, आपने घर को ही डेरा बना दिया। आप यहां आए, बड़े भाग हैं मेरे। संगत जी, देखो, यह है सच्ची सेवा का रहस्य। सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, सेवा दिल से होती है। जहां सच्चा भाव हो, वहां गुरु खुद प्रकट हो जाते हैं। जो मन से पुकारता है, उसके द्वार तक स्वयं गुरु पहुंचते हैं। मां सेवा में नहीं जा सकी, पर उसका प्रेम सेवा बन गया और बाबा जी खुद उसके घर आ गए। जिस क्षण बाबा जी ने कहा कि तू सेवा में नहीं आ सकी, तो हम ही आ गए तेरे घर। उस पल जैसे पूरा घर प्रेम की सुगंध से भर गया। मां की आंखों से आंसू बहते रहे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि अब कुछ मांगना बाकी नहीं, सतगुरु स्वयं द्वार पर है। मां हड़बड़ाकर उठी, बाबा जी के चरणों के पास सिर झुका दिया, कांपते हाथों से बोली कि मालिक, मैं तो सेवा के लिए तरस रही थी। आप सारा संसार छोड़कर यहां कैसे आ गए? बाबा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो प्रेम था जो शब्दों से परे है। धीमे स्वर में बोले कि सेवा तन की नहीं, भाव की होती है। जो सच्चे दिल से पुकारे, वो जहां भी हो वहीं डेरा है, वहीं सेवा है। मां रोते हुए बोली कि बाबा जी, मैं तो सोच रही थी कि मैंने मौका खो दिया। संगत तो डेरा पहुंच गई और मैं यहां अकेली रह गई। बाबा जी ने हाथ उठाया और कहा, जो सोचता है कि वो अकेला है, वो हमें पहचान नहीं पाया। हम हर पल साथ हैं, बस मन से बुलाना आना चाहिए। तेरे आंसुओं की हर बूंद, तेरा हर सच्चा ख्याल हम तक सीधे पहुंचता है। तेरे आंसू सेवा से कम नहीं, तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। मां की आंखें बंद हो गई, उसका दिल मानो पिघल गया था। वो बोली कि मालिक, आपने तो मेरे जैसे छोटे जीव पर भी इतनी कृपा कर दी। बाबा जी बोले, छोटा कौन होता है? जो प्रेम करता है वही सबसे बड़ा है। सतगुरु किसी के दरवाजे नहीं देखते, सिर्फ दिल देखते हैं। जहां दिल सच्चा हो, वहां खुद पहुंच जाते हैं। मां जल्दी जल्दी उठी, रसोई में गई और बोली कि मालिक, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा भाव ही हमारी रोटी है। पर मां का मन नहीं माना। उसने जल्दी से चूल्हे पर रोटियां रखी, थोड़ा दाल गरम किया, थोड़ा गुड़ और घी साथ रखा, और जब थाली लेकर आई तो हाथ कांप रहे थे। उसने थाली नीचे रखी और बोली कि मालिक, ये तो वही रोटियां हैं जो मैं लंगर सेवा के लिए बना रही थी, पर अब लगता है कि ये सेवा यहीं पूरी हो रही है। बाबा जी ने थाली की ओर देखा, फिर बोले, हाँ,
सेवा वही होती है जहां प्रेम का तवा जलता है, जहां भावना की आंच सच्ची होती है। मां ने ध्यान से देखा, बाबा जी के चेहरे पर वही करुणा थी जैसे धूप में चमकता कमल। उनके शब्द सीधे हृदय में उतर रहे थे। वो बोली कि मालिक, जब मैं सिमरन कर रही थी तब मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। बाबा जी बोले, हाँ, जब जब तू सच्चे भाव से सिमरन करती है तब तब हम तेरे पास रहते हैं। पर आज तेरी पुकार इतनी गहरी थी कि हमें आना ही पड़ा। मां की आंखें भर आई। उसने कहा कि मालिक, अगर हर कोई ऐसे ही पुकारे तो क्या आप सबके पास पहुंच जाते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि जो सच्चे दिल से पुकारता है वो हमें दूर नहीं पाता। हम तो हर हृदय के भीतर हैं, पर जिसके भीतर प्रेम जागता है वही हमारी उपस्थिति को पहचानता है। उस क्षण मां के भीतर जो हो रहा था उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। वो मौन हो गई और भीतर एक गहरी शांति उतर आई, जैसे कोई अनकही बात सुन ली हो, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद मिल गया हो। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और बोले, अब बेटी ठीक है, तेरी सेवा भी पूरी हुई और तेरी भक्ति भी परवान चढ़ी। संगत जी, ये साखी सिर्फ मां की नहीं, हर उस आत्मा की है जो प्रेम से पुकारती है पर सोचती है कि गुरु नहीं सुनते। गुरु हर पुकार सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, हर भावना महसूस करते हैं। जो सेवा में नहीं जा पाते, अगर उनका प्रेम सच्चा हो तो गुरु खुद उनके द्वार पर जाते हैं। संगत जी, जब बाबा जी ने कहा कि बेटी ठीक है, तेरी सेवा भी पूरी हुई, तो मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उन चरणों को देख रही थी जिनके लिए लाखों संगतें पंडालों में लाइन लगाती है, और आज वही चरण उनके घर की मिट्टी पर पड़े थे। मां का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे दरवाजे पर आएंगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जहां प्रेम बड़ा हो वहां घर छोटा नहीं होता। गुरु को महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस सच्चा दिल। मां ने फिर पूछा कि मालिक, आप इतनी दूर कैसे आए? डेरों में तो लाखों संगत हैं, सब आपकी राह देख रहे होंगे। बाबा जी ने शांति से कहा कि संगत का सुख तो वहां भी है, पर तेरा आंसू यहां बुला लाया। जब प्रेम की पुकार उठती है तो कोई दूरी रह ही नहीं जाती। जिसके याद में सतगुरु समा जाए उस तक पहुंचना पल भर का काम है। मां के मन में जैसे बिजली सी चमक गई। वो बोली कि मालिक, क्या सच्चे भाव से सिमरन करने से गुरु सचमुच प्रकट होते हैं? बाबा जी बोले, सिमरन अगर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना बन जाए तो मालिक भी भीतर मिल जाते हैं। हर जीव के भीतर मालिक का ही प्रकाश है, पर मन का पर्दा बीच में खड़ा है। जब सिमरन से वो पर्दा हटता है तो दर्शन यही हो जाते हैं। मां ने सिर झुकाया और कहा कि मालिक, मैं तो सोचती थी जो डेरा नहीं जा पाते उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। बाबा जी ने कहा, नहीं, डेरा तो बस प्रतीक है, असली डेरा तो तेरे दिल में है। जो मन में प्रेम का दीप जलाए, जो जहां बैठे वहीं पंडाल बन जाता है। तेरा यह छोटा घर आज हमारे लिए सचखंड से कम नहीं। मां के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई। बाबा जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा।
क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा घर रोशनी से भर गया हो। बेटी जो अंदर लेटी थी वो धीरे धीरे उठ बैठी। चेहरे पर चमक थी, जैसे महीनों की थकान उतर गई हो। मां दौड़कर बोली कि मालिक देखिए, ये तो अब बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि हाँ, बीमारी का कारण भी मन ही होता है और इलाज भी मन का ही है। जब मन में प्रेम और श्रद्धा आ जाए तो सब रोग मिट जाते हैं। उस पल मां समझ गई कि भक्ति सिर्फ कर्म नहीं, भक्ति एक अवस्था है जिसमें इंसान छोटा नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर गुरु को पा लेता है। बाबा जी उठे, धीरे से बोले कि अब हमें चलना होगा। मां घबरा गई कि मालिक क्या थोड़ी देर और नहीं ठहरेंगे? मैं चाय बना लाती हूं। आप तो कुछ खाए बिना जा रहे हैं। बाबा जी मुस्कुराए, तेरे घर का प्रेम ही हमारी चाय है। तेरी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। मां बाहर तक छोड़ने गई। बाबा जी ने मुड़कर देखा और कहा, आज तूने जो सेवा की है वो शब्दों में नहीं समा सकती। तेरी रोटियां लंगर में नहीं गई, पर तेरी भावना लंगर से भी ऊपर पहुंच गई। इतना कहकर बाबा जी आगे बढ़े। मां की आंखें पीछे तक देखती रही, जैसे हर कदम के साथ उनका आशीर्वाद घर के हर कोने में फैल रहा हो। जब बाबा जी नजर से ओझल हुए, मां भीतर लौटी और देखा घर में अजीब सी शांति थी। हवा तक ठहरी हुई थी, जैसे खुद दीवारें भी राधा स्वामी जप रही हो। वो बैठ गई, आंखें बंद की और बोली कि मालिक, आप मेरा घर आए, मेरा हृदय ही बदल दिया। उसने देखा कि बेटी खिलखिला रही थी। रसोई में रोटियां भी खुशबू फैल गई थी और मन में एक आवाज गूंज रही थी, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। संगत जी, ये कोई सामान्य कहानी नहीं, ये उस प्रेम की मिसाल है जो सेवा से भी ऊपर है, जो हाथों से नहीं दिल से की जाती है। जब भाव सच्चा हो तो गुरु स्वयं आकर सेवा स्वीकार करते हैं। मां ने जाना कि जब प्रेम सच्चा हो तो गुरु आने में देर नहीं लगाते, क्योंकि उनके लिए दूरी, दीवार या रास्ता कुछ भी नहीं होता, बस एक सच्चा दिल चाहिए। संगत जी, जब बाबा जी उस घर से चले गए तो कुछ पल तक मां वहीं खड़ी रह गई। उसके कदम जैसे जमीन पर टिक नहीं रहे थे। दिल कह रहा था कि क्या सच में मालिक आए थे या ये कोई सपना था। उसने हाथों से अपने गाल छुए, जहां अभी भी बाबा जी के चरणों का स्पर्श महसूस हो रहा था। कमरे में वही सुगंध फैली हुई थी जो सिर्फ टेरा के लंगर या सत्संग पंडाल में मिलती है। एक ऐसी सुगंध जो भक्ति की गहराई से आती है। थोड़ी देर बाद बेटी बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली कि मां, अभी जो बाबा आए थे उनसे कैसी मीठी रोशनी निकल रही थी। मां चौंक गई। उसने कहा कि बेटी, तूने देखा? बेटी ने कहा, हाँ मां, जैसे ही उन्होंने मेरा सिर छुआ मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे सारी थकान उड़ गई। मां, वो कौन थे? मां की आंखें भर आई। उसने बेटी को गले लगाते हुए कहा कि बेटी, वो हमारे बाबा जी थे, जिन्हें देखने को लाखों आंखें तरसती है। वो आज हमारे घर आए थे। बेटी बोली, मां, तो क्या अब भी मैं सेवा कर सकती हूं? मां मुस्कुराई, सेवा तो तूने कर ही दी बेटी। तेरी बीमारी ने ही मां की परीक्षा ली थी।
और तेरे प्रेम ने ही बाबा जी को यहाँ खींच लाया। उस पल दोनों माँ बेटी ने फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी। कमरा जैसे मंदिर बन गया। संगत जी, शाम का समय हुआ। गांव से लौटती हुई संगतों की बसें आई। लोग उतरे तो हर कोई सेवा के अनुभव बांट रहा था। किसी ने कहा कि बाबा जी आज बहुत खुश थे। मां चुपचाप खड़ी सुनती रही। उसने मन ही मन सोचा, अरे तो बाबा जी डेरा में भी थे, फिर मेरे घर कैसे आए? पर अगली ही पल दिल ने कहा कि गुरु के अनेक रूप होते हैं। उनकी शक्ति समय और स्थान से परे है। वे जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते हैं। संगत जब घर पहुंची तो मां राधा से मिलने आई। किसी ने पूछा कि माँ जी, आप क्यों नहीं गई सेवा में? माँ बोली कि बेटी की तबीयत खराब थी। मन तो बहुत था जाने का, पर सोचा जो भी मालिक चाहे वहीं सही। संगत बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगली बार जरूर चलिएगा। आज तो बाबा जी बहुत प्रेम से सबको दर्शन दे रहे थे। माँ मुस्कुराई, हाँ बेटी, उन्होंने तो यहां भी दर्शन दे दिए। संगत चौंक गई। पूछने लगे कि क्या मतलब? मां धीरे से बोली, जब तुम सब वहां सेवा कर रहे थे तब बाबा जी यहां मेरे घर भी आए थे। संगतों ने पहले तो सोचा शायद मां किसी भाव में कह रही है, पर जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो सबके कदम ठिठक गए। पूरा घर किसी पवित्र ऊर्जा से भरा था। दीवारों पर महक थी, हवा में धुन सी गूंज रही थी। एक संगत बोली कि माँ जी, ये तो वही सुगंध है जो डेरा के लंगर में होती है। दूसरी ने कहा कि ये कमरे की शांति देखो, ऐसा लगता है जैसे सचमुच बाबा जी यहाँ विराजे हो। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोली, हाँ बेटा, मालिक आए थे और बोले कि माँ तू सेवा में नहीं आ सकी तो हम तेरे घर आ गए। संगत सुनती रही। कुछ के चेहरे पर आंसू, कुछ के होठों पर वाहेगुरु। एक वृद्ध संगत ने कहा कि माँ जी, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये तो साक्षात कृपा है। संगत सेवा में गई, पर तुम्हारे भाव ने तो मालिक को यहां बांध लिया। मां बोली, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सब मालिक की दया है। मैं तो बस अपने मन की बात रोकर कह दी थी। संगतों ने उस दिन से मां राधा के घर को छोटा डेरा कहना शुरू कर दिया। हर रविवार कुछ संगत वहां इकट्ठा होने लगी। भजन सिमरन होता, सेवा का भाव बढ़ता गया। बेटी भी अब पूरी तरह ठीक थी और सेवा में सबसे आगे रहती थी। लोग कहते कि देखो, जहां भाव सच्चा हो वहां खुद गुरु घर बना लेते हैं। संगत जी, यह साखी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब गुरु के चरण किसी के घर को छू ले तो वहां से कृपा की धारा निरंतर बहती रहती है। बाबा जी के जाने के बाद उस घर में जो हुआ वो तो पूरे गांव के लिए एक चमत्कार बन गया। संगत जी, आज की यह साखी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां चमत्कार की हल्की आहट सुनाई देने लगी थी। मां के मन में एक अजीब सी खामोशी थी, ना शिकायत, ना उम्मीद, बस समर्पण। वो रोज की तरह भजन सिमरन में बैठती, आंखें बंद करती और धीरे धीरे अपने भीतर डूब जाती। एक रात थी, बहुत सन्नाटा था। उस रात में बाहर हल्की हवा चल रही थी और घर के भीतर दिया टिमटिमा रहा था। मां का मन बाबा जी के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने अपने मन में कहा
कि बाबा जी, अगर मेरी सेवा सच्ची है तो एक बार मुझे एहसास कराइए कि आप मेरे साथ हैं। बस इतना कहना था कि जैसे कमरे में कोई दिव्य उपस्थिति उतर आई हो। हवा सुगंधित हो गई, दीपक की लौ सीधी हो गई और मां को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, पर मन में भय नहीं था, बस अपार शांति थी। जैसे किसी ने कहा हो कि बेटी, मैं आया हूं, तेरा सिमरन व्यर्थ नहीं गया। संगत जी, उस क्षण मां के भीतर की दुनिया बदल गई। अब वो हर सांस में नाम जपने लगी, हर नजर में बाबा जी का रूप देखने लगी। अब उनके लिए सेवा सिर्फ डेरा नहीं थी, उनका घर ही डेरा बन गया था। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि बाबा जी तक पहुंचने के लिए डेरा जाना जरूरी है, सेवा में हाजिरी जरूरी है। पर नहीं, अगर दिल सच्चा है तो बाबा जी खुद चलकर आते हैं। उनके लिए दूरी नहीं होती, उनके लिए भाव ही सब कुछ है। मां की वह एक रात पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहने लगे कि जिसके मन में सच्चा प्रेम हो उसे बाबा जी खुद दर्शन देते हैं। इस घटना के बाद मां हर संगत को यही समझाने लगी कि सेवा छूटे तो दुख मत मानो, सिमरन मत छोड़ो, क्योंकि वहीं से गुरु बोलते हैं। तो संगत जी, आज की यह छोटी सी साखी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अंत में आपसे एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग या साखियां सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। और हाँ, एक बात आपसे और कहनी है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा या साखियों को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग या साखियों का पूरा लाभ मिल सके। तो दीजिए इजाजत, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।